नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। घोटालों से घिरी टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फिर एक बार खुली है एक और मामले को लेकर पोल। जी हां, जिस तरीके से जातिगत को लेकर यानी कि जाति समीकरण को लेकर लगातार ममता बनर्जी और कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार को लेकर उठा रही है सवाल, पर इसी बीच जो है वो जातियों को लेकर अब ममता बनर्जी की खुल चुकी है पोल कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 83 जातियों को जो है वो ओबीसी में डालने की थी मांग और भेजी गई थी राष्ट्रपति के पास मांग, और उसी में से है जो अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 83 में से 73 ऐसी जातियां हैं जो कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय की हैं। देखिए किस तरीके से जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले जो है ममता बनर्जी जो है वो तुष्टीकरण करती हुई नजर आ रही हैं, और जिस तरीके से ये खुलासा की हुआ है कि 73 निकले मुस्लिम जाति वाले लोग जिन्हें ओबीसी में डालना चाहती थी ममता बनर्जी, और इसी को लेकर अब लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ममता बनर्जी को लेकर जो है वो सवाल उठाए हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनावों को लेकर जल्द ही ऐलान होने वाला है और उससे पहले ही देश में जो है वो लगातार जातिगत समीकरण को लेकर हंगामा जो है वो बरपाया हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस ओबीसी समुदाय के जातिगत सर्वेक्षण की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने केंद्रीय ओबीसी सूची में 83 जातियों को शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसको लेकर अब भांडा जो है वो फूट चुका है कि किस तरीके से तुष्टीकरण के चलते ममता बनर्जी ये तमाम चीजें कर रही थी, जिसमें से 73 मुस्लिम समुदाय हैं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास यानी कि एनसीबीसी ने इस मामले पर जो है वो गंभीरता जताते हुए आपत्ति दिखाई है ममता बनर्जी के इस लेटर को लेकर और इस रिपोर्ट को लेकर जो ममता बनर्जी के द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई थी। और देखिए एनसीबीसी ने इसके साथ ही कुछ समुदाय को राज्य ओबीसी सूची में शामिल करने पर भी आपत्ति जो है वो जताई है। एनसीबीसी ने इस सिफारिश का कड़ा विरोध किया है और इसमें मुस्लिम समुदाय को अधिक प्राथमिकता भी ममता बनर्जी के द्वारा दी गई है। आयोग ने इस बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्य सरकार की सिफारिश का फैसला लेने के लिए कहा है, और एनसीबीसी की मुख्य आपत्ति इस बात से है कि ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई है, जो कि देखिए 83 जातियां ऐसी हैं जिनको शामिल करने की बात ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से खुद ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है, और वहीं 73 सिर्फ मुस्लिम समुदाय हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से कड़ा विरोध करते हुए राज्य सरकार ने इन जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ ही ताजा आंकड़े पेश नहीं किए हैं, और इससे राज्य में रहने वाले मूल बंगाली जाति के पिछड़े समुदाय हैं उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय का वोट बटोरने के लिए आज किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तुष्टीकरण कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जो पिछड़ा बंगाली है उसके हकों की मांग करने के बजाय किस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को आगे कर रही हैं, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो 73 जातियां सामने आई हैं, मुस्लिम लोग सामने आए हैं, इनको लेकर अब सिर्फ जो है वो एनसीबीसी ही नहीं बल्कि तमाम लोग भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं और उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और देखिए एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने जो है वो यानी कि जो 83 जातियां हैं उनको लेकर भी सवाल उठाया है। ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश तो कर दी, लेकिन राज्य ने इससे जुड़े हुए डेटा को उपलब्ध नहीं कराया है, ये लगातार सवाल उठाया जा रहा है एनसीबीसी के अध्यक्ष की तरफ से, और उन्होंने ये तक कहा है कि ना ही तो सरकार ने इससे जुड़ा हुआ डेटा उपलब्ध कराया है और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उचित मानदंड निर्धारित किए जाने को सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो देखिए साफ जो है वो एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराम जो गंगाराम अहीर साफ कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी ने ये लिस्ट भेजी है तो इसके साथ जो है वो उन्हें कुछ प्रूफ भी दे
देने चाहिए थे, लिस्ट और रिपोर्ट भी पेश करानी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति को ओबीसी में डलवाना चाहती है, उनकी परिस्थितियां स्थितियों को लेकर, तो आखिरकार कोई डेटा तो देना ही चाहिए। पर ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कोई भी जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में विपक्ष और देश में सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी ने भी अब ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, ममता इस पूरे मामले पर जो है आयोग की आपत्ति के बाद बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालविया ने जो है वो कल ट्विटर पर पोस्ट किया था, यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था, जिस पर अमित मालविया ने लिखा था कि बंगाल के पिछड़ेपन मानचित्रण के नए आंकड़े उपलब्ध कराने में विफल रहा है। राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए ओबीसी प्रमाण पत्र और आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल के सामाजिक ताने बाने को पहले से ही तोड़कर रख दिया है। देखिए, सीधा सीधा आरोप जो है वो अमित मालविया की तरफ से ममता बनर्जी के ऊपर लगाया गया है कि जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत है उन्हें किस तरीके से वंचित रखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से सटे म्यांमार और बंगाल जैसे देशों से आए रोहिंग्याओं को जो है वो किस तरीके से फैसिलिटी जो है वो ममता बनर्जी दे रही है। और अब जो है वो ममता बनर्जी के इस तुष्टीकरण से जो है वो पर्दा उठ चुका है। क्योंकि एक तरफ एनसीबीसी तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से सवाल जो है वो पूछ रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां देश जो है वो 2024 में चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जहां एक तरफ देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी या फिर बिहार में आरजेडी, लगातार ये 3-4 ऐसी पार्टियां हैं जो कि देश को लगातार जातियों को लेकर लगातार प्रहार किया जाता है। एक तरफ राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरे देश में हो जातीय जनगणना, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी किस तरीके से विशेष समुदाय के लोगों को जो है वो ओबीसी में डालने के लिए कर रही थी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सिफारिश। तो वहीं दूसरी तरफ जो है बिहार, जहां डेवलपमेंट को लेकर लगातार उठाए जाते रहे हैं सवाल, पर वहीं कुछ दिन पहले सरकार में रही आरजेडी आज भी ये कहती है कि अगर बिहार में हुई जातीय जनगणना तो वो था हमारी वजह से संभव। आज इस जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से देश में एक माहौल जो है वो विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज जनता जो है वो भली भांति समझ रही है कि पहले धर्म और अब जातियों में बांटने का खेल किस तरीके से विपक्ष के द्वारा खेला जा रहा है। जिस तरीके से आरक्षण से लेकर ओबीसी समाज को लेकर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, और इसी के साथ आज वो देश में कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वहीं किस तरीके से देश को जातियों में बांटने का भी काम किया जा रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम वो लोग कह रहे हैं जो कि आज इन बयानबाजियों को देखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी राय राहुल गांधी, ममता बनर्जी और आरजेडी को लेकर रख रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।